आज हम लोग देखने वाले हैं जियोग्राफी क्लास 6 चैप्टर नंबर 1 द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। सबसे पहले इस चैप्टर में डिस्कशन किया गया है पूर्णिमा और अमावस्या के बारे में। पूरे महीने चंद्रमा हमें एक जैसा नहीं दिखाई पड़ता है। जिस रात को चंद्रमा हमें पूरी तरीके से दिखाई पड़ता है उस रात को हम लोग फुल मून नाइट और पूर्णिमा कहते हैं, और जिस रात को चंद्रमा हमें बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ता है उस रात को हम लोग अमावस्या कहते हैं। आकाश में दिखाई पड़ने वाले सूरज, चंद्रमा और जितने भी पिंड हमें चमकते हुए नजर आते हैं उन्हें हम लोग सेलेस्टियल बॉडी कहते हैं। एक ऐसा सेलेस्टियल बॉडी जिसके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है उसको हम लोग स्टार कहते हैं। जब रात में हम लोग आसमान में देखते हैं तो कई सारी आकृतियां नजर आती हैं, कभी कोई पेड़ की आकृति, कभी कोई मनुष्य की आकृति। उन आकृतियों को हम लोग कंस्टलेशन कहते हैं। पहले के समय में लोग तारों की सहायता से दिशा का भी ज्ञान करते थे। ऐसा ही एक तारा है पोल स्टार जो नॉर्थ दिशा में हमेशा चमकता रहता है। कुछ ऐसे सेलेस्टियल बॉडी जिनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है उसे हम लोग प्लैनेट कहते हैं। इसके बाद डिस्कशन करना है सोलर सिस्टम के बारे में। तो सूरज, 8 प्लैनेट, सैटेलाइट और कुछ और सेलेस्टियल बॉडी को मिलाकर सोलर सिस्टम का निर्माण होता है। सोलर सिस्टम में सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे सन के बारे में। सन सेंटर में है सोलर सिस्टम के और यह एक स्टार है क्योंकि इसके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश है। सन पृथ्वी से 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। इसके बाद डिस्कशन करना है प्लैनेट के बारे में। हमारे कुल 8 प्लैनेट हैं: मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। जितने भी ग्रह हैं वो सूरज के चारों तरफ एक निश्चित पाथ पर गति करते रहते हैं जिसको हम लोग ऑर्बिट कहते हैं, और जिस पाथ पे गति करते हैं वो पाथ इलांगेटेड होता है। इलांगेटेड का मतलब कोई बिल्कुल गोल, अगर मान लो रबड़ का एक टुकड़ा है, गोल है, और दोनों साइड से पकड़ के आप खींच दीजिए उसको तो आपको जो आकृति नजर आती है वो इलांगेटेड होती है। इसके बाद अर्थ के बारे में डिस्कशन करना है। अर्थ हमारा एक प्लैनेट है, इसके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है। इसको हम लोग ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं और इस पे जीवन संभव है। इसके बाद डिस्कशन करना है मून के बारे में। मून एक सैटेलाइट है। सैटेलाइट वो होते हैं जो किसी भी प्लैनेट के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। मून जो है वो अर्थ से 3,84,400 किलोमीटर दूर है। सैटेलाइट 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं नेचुरल जैसे मून है और दूसरा होता है ह्यूमन मेड। ह्यूमन मेड सैटेलाइट अलग अलग जानकारी को इकट्ठा करने के लिए अलग अलग ग्रहों पर भेजे जाते हैं। इसके बाद डिस्कशन करना है एस्टेरॉयड के बारे में। एस्टेरॉयड जो होते हैं वो ग्रह के ही टुकड़े होते हैं जो सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। मेटेराइट्स जो होते हैं वो बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े होते हैं, चट्टानों के टुकड़े होते हैं और सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं ग्रह के साथ में। गैलेक्सी जो है हमारा वो ग्रुप ऑफ स्टार है। कई सारे स्टार को मिलाकर गैलेक्सी बनता है और कई सारी गैलेक्सी को मिलाकर यूनिवर्स का निर्माण होता है। इस चैप्टर में हमें इतना ही डिस्कशन करना था।